मोदी के मंत्री का बड़ा कारनामा, अपने विभाग से ले ली सब्सिडी। कृषि मंत्री को कृषि मंत्रालय से मिली 99 लाख की सब्सिडी। आवेदन को मंजूरी देने में विभाग ने दिखाई बिजली की तेजी। 14 दिन में भागीरथ चौधरी की सब्सिडी को मिली मंजूरी। आपने अक्सर ही रसूख वाले नेताओं या मंत्रियों के बिगड़ैल बच्चों के मुंह से एक डायलॉग जरूर सुना होगा, और वो भी तब जब वो कहीं फंसते हैं। उनकी जुबान पर उस वक्त सबसे पहला जो शब्द आता है वो होता है कि तुम हमें जानते नहीं हो, हमारे पिताजी विधायक हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो पिताजी हैं वो सांसद हो, केंद्र में मंत्री हो, उनके मंत्रालय का फंड करोड़ों में हो, और ये पिताजी साहब खुद के लिए ही अपने ही विभाग से लाखों रुपए की सब्सिडी ले जाएं, और जो आम लोग हैं वो लाइन में ही खड़े रह जाएं। सवालों में मोदी सरकार के ही मंत्री हैं। विपक्ष का कहना है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। पेपर लीक पहले से ही हो रहे हैं, और अब कथित भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया है, जहां मंत्री ने खुद के मंत्रालय से अपने लिए ही लाखों रुपए की मदद उठा ली, बाकायदा इसका बोर्ड भी लगवा दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मंत्री पर कार्रवाई की हिम्मत पीएम मोदी जुटा पाएंगे? अभी ये तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पीएम इस वक्त विदेश दौरे पर है और उनका कोई भी बयान इस मामले को लेकर सामने नहीं आया है। और आज हम इसी मामले को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं मोदी सरकार में मंत्री भागीरथ चौधरी के बड़े भ्रष्टाचार की। तो भागीरथ चौधरी का नाम आप सभी ने सुना होगा, और फिर भी हम इनका परिचय आपको एक बार दे देते हैं। तो राजस्थान की अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं भागीरथ चौधरी, और ये केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री बनाए गए हैं, और विभाग मिला हुआ है कृषि और किसान कल्याण। अब मंत्री जी के काम से कितने किसानों का कल्याण हुआ वो तो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन भागीरथ चौधरी के मंत्रालय ने उनका अपना कल्याण जरूर कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की जांच में पता चला है कि केंद्रीय मंत्री को 3 महीने में सरकार की एक योजना से 99,60,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। इस सब्सिडी में से भागीरथ चौधरी ने 99,03,000 रुपए की सब्सिडी HDFC लोन बैंक अकाउंट में जमा भी करा दी, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए यह सब्सिडी भागीरथ को मिली उसके लिए उन्होंने HDFC से लोन लिया था। अब आप ये सवाल मत कीजिएगा कि सब्सिडी 99,60,000 रुपए की मिली तो जमा 99,03,000 क्यों कराए, बचे हुए 57,000 अपनी जेब में रख लिए गए क्या? वैसे जेब में तो पूरा का पूरा 99,60,000 ही चला गया है, लेकिन यहां हम आपको पूरा खेल समझाते हैं कि कैसे मंत्री को अपने विभाग से सब्सिडी मिल गई। तो NHB की योजना के तहत हॉर्टिकल्चर फसलों के उत्पादन और फसल के बाद के प्रबंधन को लेकर यह सब्सिडी मंत्री भागीरथ के हिस्से में आई है। 2025 में इस योजना के तहत जिन 467 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली, उनमें मंत्री जी का 16,592 वर्ग मीटर में खीरे की खेती का प्रोजेक्ट भी शामिल है। जो साइन बोर्ड भागीरथ के खेत पर चमक रहा है उसके मुताबिक खीरे की खेती के प्रोजेक्ट की कुल लागत 1,99,00,000 रुपए है। इसमें प्रमोटर का शेयर 49,80,000 रुपए है, और चौधरी ने इस प्रोजेक्ट के लिए HDFC बैंक से 1,49,00,000 रुपए का लोन लिया था, और मार्च 2026 में NHB से अंतिम मंजूरी मिलने के कुछ ही हफ्तों के अंदर 99 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी मंत्री भागीरथ के खाते में पहुंच भी गई। अब अगर कोई और व्यक्ति होता और वो 99 लाख रुपए की सब्सिडी हासिल करने की कोशिश करता, तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि पूरी प्रक्रिया उसके लिए कितनी मुश्किल होती है। फाइल कहां कहां अटकती और वहां से आगे बढ़ाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन मंत्री भागीरथ की तरफ से 15 अप्रैल 2025 को सब्सिडी हासिल करने के लिए आवेदन किया जाता है, और सिर्फ 14 दिनों के अंदर ही इसे मंजूरी भी मिल जाती है, जबकि इसके लिए बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक मंजूरी से पहले साइट का संयुक्त रूप से निरीक्षण होना जरूरी है। यानी आम आदमी का अगर काम होता तो ये सब होने में तो आराम से 2-3 महीने का वक्त निकल ही जाता। अब यहां हम बात सिर्फ निरीक्षण की ही कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की नहीं। लेकिन मंत्री भागीरथ का तो पूरा का पूरा काम ही 14 दिन में हो गया था। वैसे अगर देखा जाए तो इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देने में केंद्रीय राज्य मंत्री की सीधी कोई भूमिका नहीं होती, और इस बारे में NHB की प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी ही अंतिम मंजूरी देती है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि कमेटी के जो सदस्य प्रोजेक्ट का अप्रूवल करते हैं, क्या वो मंत्री के दबाव में नहीं होते?
अब अपने ही विभाग की योजना से अगर मंत्री ही लाभार्थी बनेंगे तब क्या ये हितों में टकराव का मामला नहीं बनेगा? वैसे भागीरथ चौधरी ने 31 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने अपनी अचल और चल संपत्ति 4 करोड़ 41 लाख रुपए बताई है। इस सूची में पीह गांव की कृषि वाली जमीन भी शामिल है और इसकी कीमत उन्होंने बताई है सिर्फ 5,85,000 रुपए। अब पीएमओ को जो जानकारी दी गई है उसमें एनएचबी के इस प्रोजेक्ट का कोई जिक्र नहीं है। वैसे अब जब मामले का खुलासा हो ही चुका है तब भागीरथ चौधरी की तरफ से भी जल्दी ही अपनी संपत्ति के बारे में पीएमओ को जानकारी से अपडेट करा दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सवाल कर रहा है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के नए मॉडल और हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक और बड़ा उदाहरण देश के सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार में पदस्थ आईएएस अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं। जब देश के कृषि राज्य मंत्री ही अपने मंत्रालय की योजना से अपने खेत के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर करवा ले तो इसे आप क्या कहेंगे? एक तरफ आम किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर थक जाता है और दूसरी तरफ भाजपा के मंत्री और चहेते अफसरों के परिवारों पर करोड़ों की सरकारी मेहरबानी हो रही है। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से जुड़े मामले हो या केंद्रीय मंत्रियों के ये कारनामे, भ्रष्टाचार के इन नए और संस्थागत तरीकों पर प्रधानमंत्री जी की रहस्यमयी चुप्पी आखिर क्या दर्शाती है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देने वाले आज अपने ही मंत्रियों के इस खुले कदाचार पर मौन क्यों है? देश की जनता इस दोहरे मापदंड को देख रही है। वैसे बात तो सच है कि अगर कोई आम किसान हो तब क्या उसे इतनी आसानी से सब्सिडी मिल सकती है? अब आप इस पर बीजेपी का रुख भी देख लीजिए, जो खुलकर अपने मंत्री का बचाव कर रही है। उसे इसमें कुछ भी गलत दिखाई नहीं दे रहा है। मदन राठौड़ जो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इस मामले को लेकर उनका कहना है कि जिस समिति ने भागीरथ चौधरी को खेती के लिए सब्सिडी मंजूर की उसमें मंत्री की कोई भूमिका नहीं थी। चौधरी ने पहले भी 3 बार आवेदन किया था, लेकिन पात्रता शर्तें पूरी नहीं होने के कारण आवेदन खारिज हो गए थे। सभी नियम पूरे होने के बाद ही उन्हें सब्सिडी की मंजूरी दी गई। अगर कोई जनप्रतिनिधि भी पात्रता की शर्तें पूरी करता है तो उसे सरकारी योजना का लाभ लेने से नहीं रोका जा सकता। वहीं भागीरथ चौधरी का कहना है कि मैंने कुछ भी नहीं छिपाया है, बचपन से खेती कर रहा हूं। सब्सिडी के लिए आवेदन 2018 में भी दिया था, लेकिन तब नहीं मिल पाया था और क्यों नहीं मिला यह भी भागीरथ बता गए। उनका कहना है कि तब मैं केंद्र में मंत्री नहीं था, अब इस बार मंत्री हैं, शायद इसलिए सब्सिडी मिल गई। अब भागीरथ चौधरी कुछ भी सफाई देते रहे, लेकिन इस बार वो मुश्किल में जरूर फंस चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी इस मामले में कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि विपक्ष तो इस मुद्दे को लेकर हमलावर दिखाई दे ही रहा है। या फिर जिस तरह से पेपर लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान की कोई गलती प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दी है, वैसे ही इस मामले में भी भागीरथ चौधरी को पीएमओ से क्लीन चिट मिल जाएगी। ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपकी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।